हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं वापस अपने पुराने लुक में आ गया हूँ और आपका इस ग्रैंड ट्यूटोरियल चैनल पे मैं स्वागत कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि कम समय में आप लोगों ने जितना हमको प्यार दे रहे हैं, जितने सम्मान दे रहे हैं, उससे हम लोग का भी एनर्जी बढ़ रहा है। आप लोगों ने जितना एफर्ट लगा है उतना हम लोग भी इस पे क्या एफर्ट लगा रहे हैं, ताकि आप जितना सम्मान और प्यार दे रहे हैं उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिससे आप लोग की ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा कर सकता हूँ। देखिए, आप लोग के प्यार और सम्मान से मुझे एक बात का भरोसा है कि आप लोग अपने भी घर में बैठ करके एफर्ट लगा रहे होंगे। और हमने एक रिक्वेस्ट किया था सबसे कि जिस जिस बच्चों को घर में बैठ करके पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से वो कहीं भी पढ़ते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं, आप उसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर करिए, ताकि घर में बैठ करके वो इफेक्टिवली पढ़ाई कर सके और जो भी अपने वो लक्ष्य को निर्धारित किया या एम को निर्धारित किया उसको वो पा सके। लास्ट लेक्चर में ना हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में पढ़े थे। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में हम लोग को दो टर्म्स को समझना है पहले। जैसे देखिए, कोई भी सब्सटेंस या कंपोनेंट अगर हो तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे लिक्विड कंपोनेंट है, जो वॉलेटाइल होता है, और एक पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं वो है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, कोई लिक्विड भी हो सकता है। और 12 के जो हम लोग के क्वेश्चंस में जो सॉलिड होगा वो नॉन वॉलेटाइल ही होगा। अब जैसे वॉलेटाइल में हम लोग को क्या दिया रहेगा, तो वाटर, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मतलब जितना भी लिक्विड कंपोनेंट लेंगे दैट इज कॉल्ड द वॉलेटाइल कंपोनेंट में फॉर्म करता है सब। अब मैं ये याद रखना है कि ये जितना भी वॉलेटाइल लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस यानी प्योर लिक्विड, जिसको हम लोग इस चैप्टर में P नॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जहां नॉट लगा दिए दैट रिप्रेजेंटिंग द प्योर कंपोनेंट, और ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब जो वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एस्केप करेगा। और हम क्या सिखाए थे लास्ट क्लास के, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस्केपिंग टेंडेंसी। तो इस पे प्रेशर लगना एकदम तय, यानी ब्रेन में रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस्केपिंग टेंडेंसी। और जो वॉलेटाइल है वो तो एस्केप करेगा, और अगर एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर लगना ही लगना है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा, नॉन वॉलेटाइल जैसे, अब नॉन वॉलेटाइल जैसे हम लोग को दिया रहेगा ज्यादातर शुगर, और क्या दिया रहेगा, यूरिया, ग्लूकोज, तो ऐसा जितना भी नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा इसका P नॉट ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब इस सब्सटेंस के लिए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर शुगर अगर पूछे तो जीरो, क्योंकि सॉलिड है, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू एस्केप, वो भागना ही नहीं चाहता है। अब जो भागना ही नहीं चाहेगा हम लोग उस पर प्रेशर क्यों लगाएंगे, उसका वेपर कहां से बनेगा। तो ऐसा जितना भी कंपोनेंट होगा विच इज नॉन वॉलेटाइल, इस चैप्टर में उसका प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर आएगा वो जीरो आएगा। तो इसका वेपर प्रेशर कब हो सकता है, जब हम इसको सॉल्यूशन में डालें। वैसे ये ब्रेन में बैठा है कि अगर हम प्योर कंपोनेंट रखेंगे तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, लेकिन जो वॉलेटाइल होगा उस प्योर कंपोनेंट का कभी भी वेपर प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है। अब इसी को रिलेट करने के लिए हम लोग को रॉल्स लॉ को समझना है। इससे पहले हम ये बताएं कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या है। कि वॉलेटाइल मतलब जितना भी लिक्विड कंपोनेंट लेंगे वो मोस्टली वॉलेटाइल में काउंट है, और जहां सॉलिड कंपोनेंट ले लिए तो सॉलिड आर ऑलवेज टेकन इन द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब इसी का हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ते हैं। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर का ना एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रॉल्स लॉ, किस सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब इसको समझना है पहले थोड़ा सा कि जनरल स्टेटमेंट क्या है और बोर्ड पे हम लोग कैसे लिखेंगे। ये कंपटीशन में जनरल स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। जैसे सपोज इमेजिन करते हैं कि एक कंटेनर में हम लोग एक लिक्विड लेते हैं ए, और जैसे हम लोग ए लिक्विड ले रहे हैं इस कंपोनेंट में इट इज टेकन एज ए, तो ये इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सरफेस पे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो हम क्या सिखाए थे, इसमें से सर्टेन मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रेशर अप्लाई करता है, और इसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए।
क्या? वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसको फ्रेश से लिख देते हैं, मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए से। व्हाई इज पी नॉट? बिकॉज इट इज ए सिंगल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये तो प्योर लिक्विड है। कौन? ए। तो ये कितना प्रेशर लगाएगा? तो जितना प्रेशर लगाएगा वो पी नॉट ए के बराबर। जैसे हम क्या बताया, अगर हमको एक रूम में बंद कर देना, हम जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही प्रेशर दीवार पे लगेगा। या हम अकेले अगर खाना खाने जाएं या नाश्ता करें तो जो बिल आएगा वो हम ही को पे करना पड़ेगा। वैसे इस कंटेनर पे या ये जो वेपर प्रेशर लगाएगा वो सिर्फ कौन लगाएगा? ए। वैसे मान लेते हैं हम लोग ये दो दूसरा कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो कंपोनेंट लेना है, एक बी। अब ये भी लिक्विड कंपोनेंट है, इसका भी मान लेते हैं हम लोग रखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा सरफेस पे। अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। मान लेते हैं कि देयर इज सम मॉलिक्यूल दैट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। और ये जो प्रेशर लगाएगा, इस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी, जिसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पी नॉट बी। किससे? बी। मतलब ये अकेले है तो जितना प्रेशर लगाएगा वो इसका खुद का प्रेशर होगा। ये अकेले है, ये जितना प्रेशर लगाएगा उसका ये खुद का प्रेशर है। अब हमको बनाना क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनाना? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, यानी इसका और इसका हम लोग को मिला दें। अब जैसे हम लोग कंपोनेंट को मिक्स कर दिए, ये हो गया एक कंटेनर जिसमें अब यहां पे दोनों का कंपोनेंट होगा। ये होगा ए का भी, बी का भी, ए का भी, बी का भी, ए का भी, बी का। अब इसमें से सर्टेन मॉलिक्यूल क्या होगा? फर्दर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो कितना प्रेशर लगाएगा? अब ए कितना प्रेशर लगाएगा और बी कितना प्रेशर लगाएगा, उसी को एक्सप्लेन किया है कौन? रॉल्स ने, कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट कितना प्रेशर लगेगा। तब हम इसको जैसे यहां पे टोटल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कर देते, यहां नहीं कर सकते। हम क्या सिखाए थे कि अगर एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा अगर नॉन रिएक्टिंग गैस या नॉन रिएक्टिंग लिक्विड को भरते हैं तो वो जो प्रेशर लगाता है कंटेनर पे उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। वैसे यहां जो ए का वेपर फॉर्म करेगा वो जो प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे ये ए के पीए। क्या? पीए। व्हाट इज पीए? इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। वैसे बी का जो वेपर बनेगा, ये जो प्रेशर लगाएगा वो कहलाएगा पीबी। क्या कहलाएगा? पीबी। इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, वैसे ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब ये सवाल है कि इस सॉल्यूशन में ए कितना प्रेशर लगाएगा और बी कितना प्रेशर लगाएगा, जिसको पार्शियल वेपर प्रेशर। और इसी को ना एक्सप्लेन किया है कौन? रॉल्स लॉ। कौन एक्सप्लेनेशन दिया? रॉल्स लॉ, कि व्हाट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशंस। तो इसके लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हेनरीज लॉ में, जो है एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे हम बताए थे कि एक्सप्लेनेशन बताए थे कि सपोज करिए कि इस कंटेनर में हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी। अब ए जो प्रेशर लगाएगा वो तो पीए, बी जो प्रेशर लगाएगा वो पीबी। इट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। अब इस कंटेनर में अगर ए का नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं कि 2 मोल है ए का, और इस कंटेनर में बी का नंबर ऑफ मोल है 3 मोल बी का, तो क्या बराबर बराबर प्रेशर लगाएगा? क्यों लगाएगा? जैसे हम बताया थे कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? 5, लेकिन 5 मोल में से ए का पार्ट कितना है? सिर्फ 2, यानी इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? तो 2/5, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। यानी ये जो कंपोनेंट है वो प्रेशर लगाएगा किसके रेस्पेक्ट में? अपने रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल के कंपैरेटिवली में ए का कितना है? 2/5, यानी ये जो प्रेशर लगाएगा वो सिर्फ कितना लगाएगा? 2/5। जैसे हम एग्जांपल एक्सप्लेनेशन किए थे, अगर एक ऑटो में हम बैठे, अगर हम 2 सीट लिए तो टोटल का हम फेयर नहीं देंगे, सिर्फ हम कितने का भाड़ा देंगे? 2।
वैसे ए 5 मोल में से ए का पार्ट कितना है, सिर्फ 2/5, तो इट कैन ओनली अप्लाई द प्रेशर दैट इज 2/5 के रेस्पेक्ट। वैसे बी का पार्ट कितना है, 3/5, जिसको हम लोग काई भी बोलते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी रॉल्स तो यही एक्सप्लेनेशन है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो लगाएगा वो इस सॉल्यूशन में ए का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट या लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी जीटा। वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके रेस्पेक्टिवली लगेगा, बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके रेस्पेक्टिवली लगेगा। यही हम लोग को रॉल्स। तो व्हाट इज रॉल्स लॉ? अगर स्टेटमेंट पूछे तो दिस लॉ स्टेट दैट कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of that component in solution at respective constant temperature या at particular constant temperature। यानी टेम्परेचर को हम लोग को क्या करना है, फिक्स। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास ही पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, प्रेशर या वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अब देखिए जनरल फॉर्म में अगर रॉल्स लॉ को स्टेट करने बोले तो क्या लिखना है कि इट स्टेट दैट, जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि व्हाट इट स्टेट दैट, कौन, रॉल्स लॉ। क्या स्टेटमेंट दिया है, इट स्टेट दैट पार्शियल क्यों लेना है, क्योंकि एक ही का हम बात कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड कंपोनेंट या वॉलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their mole fraction in solution at constant temperature। और इसी को जनरल रॉल्स लॉ कहते हैं हम लोग कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट या एनी लिक्विड कंपोनेंट is directly proportional to their mole fraction in solution। मतलब उस सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का निकाल रहे उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, और कब, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। और उसी को ना बाद में फर्दर रॉल्स को एक्सप्लेन किया कि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे या अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो फिर कैसे उसको डिफाइन करते हैं, तो उसको भी पढ़ते हैं। जब बोर्ड में अगर क्वेश्चंस आएगा कि डिफाइन द रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, तब एकदम इज्जत से और अच्छा से लिखना पड़ेगा कि दिस लॉ स्टेट दैट। क्या स्टेटमेंट दिया, तो सिंपल याद रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट या लिक्विड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, किसी एक कंपोनेंट का बात करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। अब किससे साथ प्रोडक्ट, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो प्योर वेपर प्रेशर का पुट करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विथ mole fraction of that component in solution at constant temperature। This law is called the Rawls law। मतलब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तब हम लोग यहाँ पे एक पुट करते हैं कांस्टेंट की जगह पे क्या, तो P नॉट ए, जो क्या बताया था, व्हाट इज P नॉट ए, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी रॉल्स लॉ का अगर स्टेटमेंट हमको बोर्ड एग्जाम में पूछे तो इज्जत से कैसे डिफाइन करना है,
कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सच व्हाट इज इक्वल रॉल्स लॉ। इसी स्टेटमेंट को हम लोग रॉल्स लॉ जैसे कंसीडर करते हैं कि लेट ए सॉल्यूशन कंटेन A एंड B, अगर दो कंपोनेंट मान के चलते हैं कि A और B है, तब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या लिख सकते हैं? तो PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट A इनटू chi A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसे PB क्या लिख सकते हैं? तो P नॉट B इनटू chi A, जहां पे PA PB क्या है? PA एंड PB इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब मिक्स हो गया तब। और P नॉट A और P नॉट B क्या है? तो पार्शियल, ये भी पार्शियल ही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B। अब यहां पार्शियल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये प्योर कंपोनेंट है तो सिंगल होगा, तो लिख सकते वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड B। और chi A और chi B क्या है? तो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो यही रॉल्स लॉ हम लोग को समझना है कि व्हाट इज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या स्टेटमेंट दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विथ देयर मोल फ्रैक्शन। दोनों का गुणनफल है, किसका किसका? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और साथ में किसके रिस्पेक्ट में लेना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब ना प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे मान ले कि ये जो स्टेटमेंट दिया वो सही है, इसका जस्टिफिकेशन कैसे, कहां से आ गया? हाउ कैन यू जस्टिफाई द रॉल्स लॉ का जो ये स्टेटमेंट है ये राइट है कि रॉन्ग है, कैसे हम लोग प्रूव करें, कैसे कंसीडरेशन करें? तो उसका कभी कभी जस्टिफिकेशन आता है। जस्टिफिकेशन करना है कि रॉल्स लॉ को जस्टिफिकेशन एंड डिराइव द रॉल्स लॉ, कैसे जस्टिफिकेशन? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एट द कांस्टेंट टेंपरेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ये कब? एट कांस्टेंट टेंपरेचर यानी सॉल्यूशन में। और जैसी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लोग कांस्टेंट पुट करते हैं, PA इज इक्वल टू K इनटू chi। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। प्रॉब्लम है कि व्हाट इज K? K क्या है? K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम लोग इस K का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस यही सोचना है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ K। आखिर K को हम लोग कंसीडर कैसे करें? तब में सिंपल सा ट्रिक यूज करना है कि जब किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है उसके साथ वाले जो टर्म है उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमेशा LHS के बराबर होता है। यानी इसके साथ जो भी टर्म आएगा इट इज कंसीडर्ड एज ए 1। अगर ये 1 मान लेंगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LHS के बराबर, यानी ये टर्म्स हम लोग मान, तो हम भी कंसीडर कर लेते हैं कि इफ chi A इज इक्वल टू 1। अब जैसे हम लोग का ये 1 कंसीडर कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज chi B क्या हो जाएगा? 0। क्यों? भावनाओं में हम लोग 1 तो मान लिए, लेकिन हम लोग ये भी तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि chi A प्लस chi B मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। और अगर ये अकेले 1 है इसका मतलब उस सॉल्यूशन में B नाम का कोई चीज ही नहीं। अगर ये 1 हो गया तो ये RHS 1 कब आएगा? जब ये क्या होगा? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ A कंपोनेंट, क्या है? A, B नाम है। और हम क्या बताए थे कि जब कोई भी लिक्विड अगर सिंगल होगा और ये जो प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं करते, क्या बोलते हैं? P0। व्हाट इज P0?
इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कोई भी लिक्विड कंपोनेंट जब अकेले होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लिक्विड, और उसको किससे कंसीडर करते हैं, पी नॉट। यानी whenever the Ka is taken 1, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A को ही 1 मान ले, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, 0। और ये 0 कब आता है, जब इसमें B नाम का कोई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब A सिर्फ अकेले, और जो अकेले है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लिक्विड। यानी when it is taken 1, तब हम लिख सकते हैं then Pa is equal to P naught A। तब उस समय पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A बराबर होगा किसका, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अब ना प्रॉब्लम है कि जैसी का A is equal to 1 आ गया तो हमको Pa is equal to क्या लेना पड़ेगा, P naught is, दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, K का वैल्यू आ गया, सिंपल सा ट्रिक है। देयरफॉर इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या होगा, Pa के बदले क्या लिखना है, P naught A, तो लिख दिए P naught A, यहाँ पे K इंटू का A के बदले क्या लेना है, 1, यानी देयरफॉर क्या आ गया, K is equal to P naught A। K का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, P naught A, तब लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इसी K का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, यानी क्या आ गया बताओ, Pa is equal to P naught A into Ka A। यही है रॉल्स लॉ जस्टिफाइड। यानी ये सब सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिर्फ इसके वजह से जब Ka is equal to कितना लेना है, 1, और whenever the Ka is taken 1, that means there is another component must be 0। another component 0 कब होगा, जब हम क्या सिखाए थे कि उस कंपोनेंट में दूसरा कोई पार्ट है ही नहीं, यानी वो अकेले, और जो अकेले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और जैसे प्योर लिक्विड आ गया तो K का वैल्यू हमको कंफर्म हो गया कितना, P naught है, यानी K का वैल्यू बस इक्वेशन 1 में बैठा, यानी हम लिख सकते हैं Pa is equal to P naught A into Ka A, जो रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट को जस्टिफाइड कर। क्या था स्टेटमेंट, कि partial vapor pressure of any component in solution is equal to product of vapor pressure of pure component with their mole fraction of component in solution, and that can be explained the Ross। अब इसका ना रॉस लॉ के साथ अब दूसरा पार्ट आ गया, क्या कि अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन तो 3 तरह से बन जाता है। जैसे ये सॉल्वेंट अगर हम लिक्विड ले तो देयर इज ए 3 डिफरेंट टाइप, लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड भी मिला सकते हैं, और लिक्विड में गैस भी मिला सकते हैं। और अभी हम जस्ट बताए थे कि लिक्विड जो होता है वो वॉलेटाइल में काउंटिंग है, और सॉलिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल में काउंटिंग है, और गैस तो टू मच वॉलेटाइल। इसका मतलब रॉल्स लॉ ना देयर इज ए 3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दैट इज। कौन सा, तो फर्स्ट दिया रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये उसको बोलते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट। सेकेंड क्या दिया, रॉल्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो किसके लिए, तो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल। और थर्ड स्पेशल केस किसके लिए, गैसियस कंपोनेंट या टू मच वॉलेटाइल, जैसे सॉलिड में भी बहुत सा है जो वॉलेटाइल, जैसे कैम्फर, तो उसके लिए स्पेशल केस बनाया गया है क्या, रॉल्स लॉ। वो हम लोग को अलग अलग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रॉल्स लॉ। जैसे फर्स्ट हम बता रहे हैं कि रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, या उसी को एग्जाम में या कोई भी न्यूमेरिकल्स में देगा वॉलेटाइल कंपोनेंट देगा। वॉलेटाइल का मतलब हम बताया था लिक्विड कंपोनेंट है, और इसके लिए जो स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का था वही स्टेटमेंट है, बस एक इंक्लूड हो गया उसमें। क्या, जैसे सपोज करिए कि एक कंटेनर में हम लोग 2 लिक्विड कंपोनेंट ले लिए, मान लेते हैं वाटर और अल्कोहल मिक्स कर दिए, वाटर इथेनॉल या पेट्रोल डीजल मिला दिए, बेंजीन टॉल्यूल मिला दिए, कोई भी 2 लिक्विड कंपोनेंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं। जैसे सपोज A और B को मिक्स कर दिए, मान लेते हैं कि ये B है, फिर ये है, फिर B, फिर ये, ऐसे करके कंपोनेंट।
तो अब ए जो प्रेशर अप्लाइड कर रहा होगा सॉल्यूशन में, इसका जो वेपर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीए। वैसे बी का जो कंपोनेंट होगा वो प्रेशर अप्लाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी। यानी व्हाट, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो अभी हम लोग जस्ट रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर पीए किसके इक्वल होगा, तो पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू काई, मतलब partial vapor pressure of the component is equal to product of vapor pressure of pure component with their mole fraction। वैसे Pb किसके इक्वल होगा, तो P नॉट B into chi B, यानी ये भी वेपर प्रेशर ऑफ B is equal to a partial vapor pressure of B is equal to vapor pressure of pure component with their mole fraction। अब ये दोनों का हम लोग सेपरेट करके निकालें, तब इसमें सवाल आता है कि इस सॉल्यूशन में कितना प्रेशर लग रहा होगा, टोटल प्रेशर जो सरफेस पे लगेगा कितना, हाउ मच द टोटल प्रेशर कैन अप्लाइड ओवर द सरफेस बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी होगा तो सी भी आ जाएगा। तब द डाल्टन्स लॉ का पार्ट को इंक्लूड कर दिया। क्या है डाल्टन्स लॉ, कि अगर हम एक से ज्यादा कंपोनेंट हम एक ही कंटेनर में रखते हैं और अगर हम टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं सब का पार्शियल प्रेशर ऐड, यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल प्रेशर कितना अप्लाइड हो जाएगा, तो Pa प्लस Pb। और Pa के बदले क्या लिख सकते हैं बताइए, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A इनटू का A प्लस P नॉट B इनटू। अब हम काई और काई बी में भी चेंज कर सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो अगर काई ए 1 है तो काई बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई, यानी यही लास्ट इसका स्टेटमेंट। पर किस सॉल्यूशन के लिए, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, ए भी, जैसे वाटर और अल्कोहल, जैसे पेट्रोल और डीजल, जैसे क्लोरोफॉर्म और CCl4, जैसे नंबर ऑफ बेंजीन और टॉलवेट, ऐसा न्यूमेरिकल्स में रहेगा, हेप्टेन और ऑक्टेन, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन, दैट इज द बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड, तब ना रॉल्स लॉ एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट। यानी बोर्ड में, एग्जाम में, बोर्ड का मतलब इस बोर्ड पे नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखेंगे, एग्जामिनेशन पेपर हम लोग को कैसे लिखना पड़ेगा कि व्हेन ए सॉल्यूशन is formed by mixing two liquid component, अगर हम दो लिक्विड कंपोनेंट को मिलाते हैं, then this law state as, ये लॉ स्टेटमेंट क्या दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल या लिक्विड कंपोनेंट, वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड भी कोई भी लिख देता है, लेकिन प्रोडक्ट मतलब भी गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर कितना है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विथ देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन at given temperature या कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब 40 पे निकालना है तो सबका 40 पे निकालना है, 30 पे निकालना है सबका 30 पे, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर
या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यही छोटा सा स्टेटमेंट है किसके लिए, रॉल्स-लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। व्हेन ए सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड कंपोनेंट, अगर हम दोनों लिक्विड कंपोनेंट को इसमें मिलाएं तब का स्टेटमेंट क्या दिया वो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल या लिक्विड कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट विद देयर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशंस। और ये वो एट गिवन टेंपरेचर एक के लिए एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे इस कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में टोटल कितना कंपोनेंट है, 2, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करना है। कौन कौन है, Pa, यानी इसको एग्जांपल्स में भी हम लोग को दिखाना पड़ेगी। कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन हम लोग दो कंपोनेंट से मिला करके बनाए, किससे किससे, A और B। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A कितना हो गया, P0 into chi A। P0 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट with the mole fraction। वैसे Pb is equal to P0 B into chi vapor pressure of mole, what vapor pressure of pure component B और mole fraction, और total pressure किसके इक्वल हो गया, तो Pa प्लस, और वैसे Pa के बदले क्या लिख सकते हैं, P0 into chi A, हम लिखते हैं P0 into mole fraction of Pb के बदले क्या लिख सकते हैं, P0 B into mole fraction of B, P0 B into mole fraction। तो ये हम लोग के पास स्टेटमेंट है। देखिए अब ना हम लोग को वॉलेटाइल कंपोनेंट जो हम लोग पढ़े रॉल्स, उसका न्यूमेरिकल्स पार्ट में पढ़ना कैसे समझना होगा। अब जैसे अगर हम दो लिक्विड कंपोनेंट लिए और दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट दिया है, तब 4 न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होगा, क्या क्या बोलते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 into मोल फ्रैक्शन ऑफ। सेकेंड ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसी का जैसा B का निकालना है तो P0 B into मोल फ्रैक्शन। फिर हम लोग के पास फार्मूला क्या मिला कि टोटल वेपर प्रेशर, सेकेंड क्या आ गया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन का निकाले तो Pa प्लस B। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि Pa के बदले क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, P0 into chi A प्लस P0 B into chi B। हो सकता है chi A पता और chi B नहीं पता, तो अगर हमको chi A पता और chi B नहीं पता है तो हम इसके बदले लिख सकते हैं P0 into chi A प्लस P0 B 1 minus chi B। यानी ये ब्रेन में रखना होगा कि P0 into chi A, अगर हम chi A रखते हैं तो chi B हटा के क्या लिख सकते हैं, 1 minus mole fraction of B, जीटा मोल फ्रैक्शन। और अगर हम chi B रखते हैं, chi A हटाना यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B रखते हैं, थीटा B जिसको बोलते हैं, हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ A हटाना, यहां लिख सकते हैं 1 minus chi B। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड ना यहां से एक नया जो कंपोजिशन निकालो वेपर फेज, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज, यानी हम लोग को निकालना होगा कंपोजिशन इन वेपर फेज। ये एक नया चीज पूछता है। कंपोजिशन का मतलब वो किस रेशियो में है, हम बताए थे कि जब रेशियो निकालना है तो हम लोग को क्या ट्रिक यूज करना है, क्या बताया। और वेपर फेज का मतलब हो गया कि गैसियस स्टेट, और गैस में तो सिर्फ एक ही चीज लगता है, वो प्रेशर, क्या प्रेशर। तब हम लोग को ना YA निकालने बोलेगा, तो इट इज द PA डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यानी क्या सिखाया था कि अगर हमको कंपोजिशन निकालने वेपर फेज में तो सिंपल याद रखना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो प्रेशर का। और कैसे सिखाया था कि जिस कंपोनेंट का रेशियो निकालना है उसको ऊपर रखना है और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखना है। यानी अगर हमको YA is what, composition of vapor phase of A is equal to PA divided by total pressure। total pressure कैसे आएगा, तो PA plus P। वैसे अगर हमको YB निकालना है,
तो या तो हम निकाल सकते हैं पीबी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, या अगर हम ऐसे ही निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस 1, क्योंकि जब भी किसी रेशियो का सम निकालते हैं तो टोटल कितना आता है 1। तो अगर हम एक कंपोनेंट का निकाल लिया और दूसरे का निकालना है तो 1 से माइनस कर देंगे। यानी ये ब्रेन रखना है, इससे न्यूमेरिकल अगर हमको वॉलेटाइल कंपोनेंट है या दोनों लिक्विड कंपोनेंट है तो क्या क्या निकालने दे सकता है। पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने दे सकता है कंपोनेंट का, टोटल वेपर प्रेशर निकालने दे सकता है सॉल्यूशन का, या कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब गैसियस स्टेट में उसका कंपोजिशन क्या होगा वो निकाल। तो अब बता दें किसी का भी जब कंपोजिशन या रेशियो पूछे कि किस फ्रैक्शन में, तो उसके लिए एक ही ट्रिक याद करना है कि जिस कंपोनेंट को निकालना है उसके पर्टिकुलर को ऊपर रखना है और टोटल को क्या करना है नीचे। यानी हम लोग को वेपर फेज निकालना है तो प्रेशर लेना पड़ेगा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट को ऊपर रख देना और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूशन को नीचे रख देना। यानी ये निकालेंगे तो PA डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे y भी निकालेंगे तो PB नीचे क्या होगा टोटल प्रेशर, जिसको हम कैसे सिंपल में कैसे निकाल सकते हैं तो 1 माइनस 1। अब यहां भी तुमको ये ध्यान रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B है वो कभी कभी डायरेक्ट भी देगा कभी डायरेक्ट नहीं देगा। तो उसके जगह पे एक नया क्या देता है हम लोग के पास ट्रिक, तो दे देगा 30 ग्राम बेंजीन है, 45 ग्राम वाटर है, ऐसे। तो हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल, फिर नंबर ऑफ मोल से रेशियो निकालेंगे, तब आएगा मोल फ्रैक्शन। और P0 A और P0 B हर वेपर हर लिक्विड का डिफरेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कंपोनेंट। याद रखना होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, किसी किसी न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू भी नहीं देता कितना होगा, तो P0 H2O प्योर स्टेट पे जो एटमॉस्फेरिक के बराबर 1 है। अगर हम एटीएम में लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर यूनिट एटीएम है तो 1 लेना है, अगर ये बार में लेंगे तो 1.013 बार लेना है। और यही चीज अगर पास्कल में लेना पड़ेगा न्यूमेरिकल में तो 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, इट इज 5। और यही अगर हमको मान लीजिए सपोज इससे छोटा यूनिट लेना हो गया 760 वॉट mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के टन। और यही चीज अगर हम लोग लेंगे अलग अलग यूनिट सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना होगा 76। ये उससे भी छोटा सिस्टम से एक आता है जिसको हम लोग 762 यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये हम लोग को रिमेंबर रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में देगा, कभी कभी हो सकता है नहीं देगा, इसको एकदम प्रॉपर वे में नोट करना है। एकदम ब्रेन से कुछ अच्छा चीज हटा लेना है, जो भी गाना वाना रखा होगा उसमें एकदम फिक्स कर लो कितना तुमको याद रखना है, तब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल्स बना करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चंस होगा हम लोग के पास कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। आइडियल पढ़े हम लोग, और द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल, मतलब 105.2 एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। मतलब ये दोनों का वेपर प्रेशर हम लोग को प्योर फॉर्म में दिया है कितना, तो 105.2 ये किसके लिए, हेप्टेन के लिए, और 46.8 किसके लिए, तो ऑक्टेन के लिए। और हम लोग के पास क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है। कब, जब 25 ग्राम हेप्टेन को मिक्स कर रहे 35 ग्राम ऑक्टेन से, यानी हेप्टेन का क्वांटिटी कितना दिया है 25 और ऑक्टेन का क्वांटिटी कितना दिया है तो 35, ये दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो हम बता दें कि कोई भी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, फर्स्ट ना आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है। टेम्परेचर का तो रोल है नहीं, तो सबसे फर्स्ट ये है कि हेप्टेन का प्योर वेपर प्रेशर कितना है 105.2, यानी हम लिख सकते हैं P0 हेप्टेन कितना, तो 105.2 किलो पास्कल।
वैसे देखो ऑक्टेन का दिया हुआ है कितना, तो P नॉट ऑक्टेन कितना दिया हुआ है 46.8 किलो पास्कल। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ कंपोनेंट हम लोग को दे दिया। और क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ हेप्टेन गिवन मास है कितना 25 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ ऑक्टेन कितना है, ऑक्टेन का मास 35 ग्राम। अब देखिए सबसे पहले ना हम बताए थे कि इसका नंबर ऑफ मोल, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर पहले निकालना पड़ेगा जो किसके इक्वल होता है, तो P नॉट इनटू का मोल फ्रैक्शन ऑफ। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन भी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन भी, तब हम लोग आराम से निकाल। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा हेप्टेन का। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट है, हेप्टेन। अब हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो हेप्टेन में टोटल कार्बन कितना है 7, यानी इसका फॉर्मूला C7H16। CnH2n+2 के फॉर्मूला से अब दिया हुआ है गिवन मास कितना 25। अब इसका मोलर मास हम लोग या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। देखिए कार्बन एक का मास होता है 12, तो 12 into 7 यानी 84, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 16 ये टोटल ऐड करेंगे तो ये 100 है। अब जैसे इसका नंबर ऑफ मोल कैंसिल करेंगे तो 0.25 मोल आ गया। ये किसके लिए हो गया, हेप्टेन का। वैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का कैसे निकलेगा, तो गिवन मास कितना दिया 35। अब ऑक्टेन का मोलर मास कितना होता है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18, यानी कार्बन कितने बार हो गए 8, यानी 12 into 8 जो 96, और हाइड्रोजन कितने बार है 18 बार, यानी 18 ऐड करना। तो 96 में 18 ऐड करेंगे 114 आता है। अब 35 को डिवाइड करना होगा 114 से, तो ये 35 को जब 114 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.307 समथिंग, तो हम लोग 31 ले लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्टेन कितना आ गया, तो 0.31, और नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन कितना आ गया, तो 0.25। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन मतलब जीटा हेप्टेन लेते हैं, ये काई क्या बता रहे हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे प्लस करें, यानी ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.31, तो कितना आएगा, तो 0.25, 25 और 31 ऐड करना होगा, यानी 0.56, ये डेसिमल हटा देंगे कैंसिलेशन। अब 25 को 56, 25 को 56 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.446 समथिंग, हम लोग लेते हैं 0.45, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ गया, वैसे काई ऑक्टेन कितना, तो आप बताए थे 1 माइनस जीटा हेप्टेन या काई हेप्टेन, यानी 1 माइनस 0.45 जो आ जाएगा 0.55, यानी हम लोग के पास कंटेन कितना आ गया कि ऑक्टेन कितना है, तो इसका रेशियो कितना है 0.55, हेप्टेन का रेशियो कितना है, तो 0.45, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हो गया 0.45, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो गया 0.55। अब निकालना क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो हम लोग ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर, या पार्शियल प्रेशर निकाल के भी निकाल सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, P नॉट हेप्टेन इनटू जीटा हेप्टेन
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस P नॉट ऑक्टेन इनटू जीटा ऑक्टेन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब P नॉट हेप्टेन तो हम लोग को गिवन है कितना 105.2 और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन था कितना आया तो 0.45 प्लस वैसे P नॉट ऑक्टेन यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन तो गिवन है कितना 46.8 और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो भी गिवन है 0.45 जो अभी हम लोग निकाले 105.2 into 0.45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 47.34 वैसे 46.8 और 0.55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25.74। अब इस दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे तो यहां पे कर लेते हैं 47.34 और 25.74 यानी ये 0 7 3 10 0 1 7 5 12 13 4 6 7 यानी आंसर कितना आ गया 73.08 किलो पास्कल। देखिए इस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या देखेंगे गिवन दिया था क्या क्या तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दिया था और मास ऑफ द कंपोनेंट दिया। अब जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको ना ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है कंडीशंस क्या क्या गिवन और उसको कोरिलेट करना होगा किससे कि हमको फार्मूला में रिक्वायरमेंट क्या है तब जाकर के आप आसानी से न्यूमेरिकल बना। जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का तो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को या अदर बुक जो भी करते हैं उस बुक से आप जितना ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करके क्वेश्चंस बनाइए। आप जो नहीं बनता है आप उसको मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए या व्हाट्सएप पे भेजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम भेजिए हम उतना ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि आप जितने एफर्ट लगाइएगा हम भी अपने तरफ से उतना ही एफर्ट लगा करके कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम या डाउट को कंप्लीट रिसोल्यूशंस कर सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चंस को डाल सकते हैं जिसको हम लोग फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब जैसे इसी के बाद ना आगे रॉस का भी खत्म नहीं है तो हम लोग वॉलेटाइल के लिए पढ़ेंगे। इसी का सेकंड सेक्शन होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो नोट्स भी अच्छे से बनाइए ताकि एग्जामिनेशन जो बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी आपको काम। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू और सेफ रहिए अच्छे से पढ़ाई करते